कल का क्वेश्चन कुछ बनाया है कोई? तो कल अधिकतर क्वेश्चन तो हम बता ही दिए थे। अगर नहीं आ रहा है तो ये पीडीएफ से देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ पूछ रहा है ना। x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। एक बार क्या रखा है? x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू 4 आ गया। एक बार y का वैल्यू 0 रख दिया है तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो दो गो क्वाड्रेंट मिल गया। क्या क्या? एक 0 4, एक 4 0। ये होता है लाइन, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक x के तरफ 0 और 4, एक एकदम यहीं पे आ जाएगा 0,4, और एक कितना पे आ जाएगा? 4,0 x के तरफ। एक 0,4 y के तरफ 4। ओके ओके ओके, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको मिटाइए। देखिए, एक x के तरफ तो 0 है लेकिन y के तरफ 4 है, तो एक पॉइंट ये हो गया 0,4, और एक क्या बोल रहा है? 4,0। एक पॉइंट ये हो गया 4,0। दोनों को क्या करना है? मिला देना है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो, सेकेंड वाला क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा था। कोई इस पहला 4.3 में कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताओ भाई। एक सेकेंड वाला क्वेश्चन में सिर्फ फंस रहा था, उसको यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या कैसे उसको सोल्व किया है। वैसे हम तो उसको सोल्व कर दिए थे, लेकिन क्या वो मेथड सही था कि नहीं? ग्राफ ड्रॉ करना तो एकदम इजी चीज था, ये तो सबको आ गया होगा, ठीक है ना। बोल रहा था कि आप वैसा इक्वेशन लिखिए ना। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इक्वेशन ऑफ टू लाइन लिखना है पासिंग थ्रू 2,14 से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए थे? 7x इक्वल टू वाई, तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है? x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज तो कल हम लोग किए थे, तो ये चीज तो सही है। एक और दो गो इक्वेशन बोल रहा है लिखने के लिए, तो एक और ये अपने मन से बनाया है क्या? 4x इक्वल टू वाई माइनस 6। अब इसमें x इक्वल टू 2 रखिए तो कितना आएगा? y इक्वल टू 14 यहाँ भी आ जाएगा। तो दो गो इक्वेशन हो गया। पहला क्या हो गया? 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया? 4x इक्वल टू वाई माइनस 6। लेकिन देखो, हम तीसरा इक्वेशन भी इससे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 16। x का वैल्यू रखिए 2, y का वैल्यू मिलेगा 16 माइनस 2 14। तो ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसमें बना हुआ है वही आंसर हो सकता है। अपने मन से कुछ भी इक्वेशन बनाया जा सकता है, या एनसीईआरटी का तुम लोग सॉल्यूशन इसका देख लेना आंसर, उसमें जो होगा वो दो गो लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसका दो गो इक्वेशन है वही सिर्फ सेटिस्फाई करेगा 2,14 को। कोई भी इक्वेशन है जो अपने मन से दिमाग से आदमी बना सकता है, जो इसको सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। मतलब 2 और 14 पुट करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू, मतलब क्या है हम लोग लिखे ना जी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16। तो एक्स और वाई का वैल्यू रखने पे 16 आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है ना, हम लोग तो यहाँ पे रखे हैं, तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 14, 16 तो वहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है। तो दो को लिखना था, तो ये भी क्लियर हो गया होगा क्या? कोई दिक्कत इसमें? बताओ जल्दी सब। शिवम मैसेज का रिप्लाई कर नहीं रहा है भाई।
तो 4.3 में हमको लगता नहीं है कि अब कोई दिक्कत होगा। लास्ट क्वेश्चन में हम बता दिए थे, और नहीं अगर देखे हो कल का तो वीडियो जाके यूट्यूब पे हम डाले हुए हैं, जाके देखो लास्ट वाला, इसका टोटल क्वेश्चन करवा दिए थे। सेकंड वाला में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, जो कि हम लोग का भी तरीका उस सही था, इसका बहुत सारा इक्वेशन पास कर सकता है। अब हम लोग 4.4 में चलेंगे। एक मिनट, देखो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि यामिनी एंड फातिमा, two students of class 9th of a school together contribute 100 rupees towards the prime minister relief fund to help earthquake victim। मतलब भूकंप से बहुत लोग का घर टूट जाता है, आदमी मर जाता है, उसको लिए चंदा इकट्ठा हो रहा था, तो यामिनी और फातिमा ने 100 रुपए इकट्ठा किए। तो इस चीज को आप ग्राफ पे दर्शाइए, इसका लीनियर इक्वेशन भी लिखना है और ग्राफ पे भी इसको दर्शाना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, मान लो कि यामिनी x रुपया जमा की और फातिमा y रुपया, तो x प्लस वाई मिला के टोटल कितने रुपए जमा किया है, सब 100 रुपए जमा किया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, एक बार x का वैल्यू 0 रखो तो y का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। एक बार y का वैल्यू 0 रखो तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 100। तो दो गो पॉइंट मिल गया, क्या क्या, 0,100 और 100,0। दो गो पॉइंट मिल गया ना जी। तो चलिए अब एक लाइन ड्रॉ करना है ग्राफ का। देखो अब इस तरह के ग्राफ में क्या करेंगे, इसको 10-10 वाला ले लो, ऊपर में ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर में ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ। यहाँ देखिए, अब 100 तक हमको दर्शाना है, तो हम 20-20 के टर्म में ले चल रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100। उसी तरह से यहाँ 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब पहला पॉइंट क्या था, 0,100, एक्स के तरफ 0 और वाई के तरफ 100, तो एक इस पॉइंट पे आ जाएगा 0,100। एक क्या है 100,0, एक्स के तरफ 100 और वाई के तरफ 0, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा 100,0, और इसको ऐसे मिला देना है। मतलब देखिए, इसको अच्छा से मिलाओगे ना, तो देखो इसको ऐसे ही कट करेगा, ये गलत हो गया। इसको अच्छा से कंट्रीब्यूट करो, दोनों लाइन को स्केल पकड़ के मिला देना है, आगे और पीछे भी बढ़ा सकते हो लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर, क्लियर नहीं है, इसको बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ इसको, चलो अपने मन से बनाओ जल्दी। 7वां नंबर, देख लो यहाँ पे बना हुआ है।
चलो बन गया। बन गया शिवम। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where the country like India, it is measured in Celsius। मतलब हम लोग का थर्मामीटर में सेल्सियस होता है, यूएस और कनाडा में फॉरेनहाइट होता है। तो देखिए फॉरेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट किया है, एक इक्वेशन दे दिया है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये रिलेशन है फॉरेनहाइट और सेल्सियस के बीच। इसको क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फॉरेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस में क्या रखना है, सेल्सियस को रखना है, और फॉरेनहाइट को कहाँ रखना है, वाई एक्सिस में रखना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले हम बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो एफ इक्वल टू इसका 5 हो जाएगा एलसीएम, 9c प्लस 32 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इधर आ गया तो ये हो गया 5f इक्वल टू 9c प्लस 0, और ये हो गया कितना, 5 या 15 है 16, 160। तो ये इक्वेशन हो गया, एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है तो 9c माइनस 5f प्लस 160 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया फाइनल। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या है इक्वेशन, 9c माइनस 5f प्लस 160 इक्वल टू 0। एक बार क्या कर लो, इफ c इक्वल टू 0 पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा, -5f प्लस 160 इक्वल टू 0। तो -5f इक्वल टू -160, तो f इक्वल टू कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, f इक्वल टू आ गया 32। f का वैल्यू 32, यानी कि एक हमारा कोऑर्डिनेट 0,32 आ गया। दूसरा बार में क्या करना है, f को 0 रख लेना है ना। दूसरा बार में क्या करेंगे हम लोग, एक हमारा पॉइंट आ चुका है इतना, दूसरा बार में क्या करेंगे, f को क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। एक मिनट, इक्वेशन मिटर गया। इक्वेशन क्या था, 9c माइनस 5f, 9c माइनस f को 0 रख लिए तो ये कितना हो गया, 0 प्लस 160 इक्वल टू 0। तो 9c इक्वल टू क्या आ गया, -160। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 160 माइनस 160 बाई 9। अब 9 से इसको 160 को काटो, कितना बार में कटेगा, पॉइंट वाइंट बार में कटेगा, पॉइंट पहला एक बार में कटेगा, एक बार में कटा तो 970, तो 963, 63 और 63 हो गया, तो फिर 70 हो गया, तो 9 7 बार में फिर तो 17.7 आ गया। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को कितना आ गया, दूसरा पॉइंट हम लोग को आ गया 17.7, माइनस में। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक आया था 0,32, दूसरा आया था -17.7, 0। अब देखो दूसरा भी कुछ रख सकते हो वैल्यू, समझ गए ना। अब इसके लिए आपको चारों कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करना होगा, समझ गए ना। और कहाँ तक वैल्यू मूव कर रहा है, 32 तक, और इधर 17 तक। तो चलिए 5-5 के फॉर्म में मान लेते हैं, 8-8 के फॉर्म में मान लेते हैं ना, चलो ना। 8, 16, 24, 32, 8, 16, 24, 32, 8 -8 -16 -24 -32, -8 -16 -24 -32। अब देखिए एक पॉइंट क्या है, दोनों पॉजिटिव है,
देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है ना, ये वाला, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसमें दोनों चीज पॉजिटिव होता है। तो 0,32, 0,32 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0,32 एकदम सबसे ऊपर में। फिर -17, एक्स के तरफ -17 किधर है, इधर है 17,0। तो देखो तो 17 आएगा 16 और 24 के बीच में, यहाँ पे मान लेते हैं कि -17.7, यहाँ आएगा, और इसको इस तरफ मिला देना है। मतलब उसको ऐसे मिलाना है कि ताकि वो दोनों पॉइंट मैच कर जाए। तो इसका ये ग्राफ हो गया। तो ये समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कुछ करना तो नहीं था। चलो तो अपने से इसको ड्रॉ करो ग्राफ को। चलिए नीचे कर देते हैं इसको। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना। देखो ग्राफ इसका, ये पॉइंट क्या क्या माना है, 0,32 तो ये माना ही है, ये -10 और 14 माना था, लेकिन ग्राफ तो भाई उसी लाइन में ना ड्रॉ किया, इसका ये ऐसे है, समझ गए ना। तो इसी क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ ड्रॉ हुआ, तो हम लोग का भी सही था, समझे ना। चलिए अब इसके क्वेश्चन, इसको ग्राफ जल्दी से ड्रॉ कीजिए, पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया जाए पूरा बना उना के। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। टेम्परेचर सी का वैल्यू कितना बता रहा है 30 डिग्री, तो एफ का वैल्यू कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है इसका एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। एफ का वैल्यू निकाल लीजिए 9/5, और ये 30 है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, और प्लस कितना है 32 है। 5 से 6 बार में ये कट गया, फॉरेन हाइट इक्वल टू कितना आ गया 9×6 = 54 प्लस 35, 5×4 = 9, 5×3 = 8, 89 डिग्री आ गया फॉरेन हाइट टेम्परेचर का वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन भी इसका क्लियर है, करो रिज्वाइन करो फिर से रिज्वाइन करो। अब जा रहा है जी आवाज अच्छा से, जा रहा है आवाज ठीक से ना, चलो ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन अभी बना दिए हम। थर्ड क्वेश्चन, फॉरेन हाइट 95 डिग्री है, तो सेल्सियस क्या होगा।
ठीक है, क्या रिलेशन है, f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉरेन हाइट बता रहा है कि 95 है, 95 9/5c प्लस 32। 9/5c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 95 माइनस 32 डिग्री। ये कितना हो गया, 3 6। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63। 5 चला गया ऊपर में, 9 चलाया नीचे में, 9 छक 63, c इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गया ना, c का वैल्यू कितना आ रहा है सेल्सियस में, 30 डिग्री आ रहा है। चलिए आंसर मिलाया जाए, सही है कि गलत है। ये गलत कहाँ हो रहा है जी। एक मिनट, इस वाला इक्वेशन में हम लोग तो डाले थे वही वैल्यू, 9/5 इंटू 30, ठीक है, प्लस 32 से तो यही था, 5 36, वो 54 प्लस 32, हम शायद 35 उसको मान के जोड़ दिए हैं तो 89 आ गया था। देखिए ये सब छोटा छोटा मिस्टेक तुम लोग करते चल जा रहे हो भाई। इसको 35 जोड़ दिए थे हम, तो ये सब मिलाते चलो, नहीं तो काम हो जाएगा गड़बड़। समझ गए ना, सब में हम लगता है कि 35 से कर दिए हैं क्या। दूसरा वाला में क्या था, 95 इक्वल टू 9/5c प्लस 32। 9/5c इक्वल टू कितना हो गया, 95 में से घट गया 32, तो c इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 3, ये तो 63 हो गया, 5 ऊपर गया, 9 नीचे आया, 9 नीचे आया, तो 9 सत्ते 63, 7 पचे 35। ये सब आप लोग हल्का हल्का मिस्टेक को आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारा हो जाएगा गलत। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, सारा मेथड सही है लेकिन सॉल्यूशन गलत आ जाएगा, दिमाग से नहीं पढ़ोगे तो। जरूरी नहीं है कि सब टीचरे सब सही बताएगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फॉरेन हाइट इफ द टेम्प। देखो अब अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक बार सेल्सियस का वैल्यू 0 डिग्री रख के एफ बताइए, एक बार एफ का वैल्यू 0 डिग्री रख के सी बताइए। इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू 9/5, एक बार सी का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 प्लस 32, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया। और जब एफ का वैल्यू 0 रख देंगे तो एफ का वैल्यू 0 रख दिए, इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, 9/5 सी इक्वल टू -32, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -32 मल्टीप्लाई में 5 और डिवाइड में 9। समझ गए ना, तो सेल्सियस का वैल्यू इतना आ जाएगा। ये भी क्लियर है, जब सेल्सियस 0 तो फॉरेन हाइट 32, जब फॉरेन हाइट 0 तो सेल्सियस -160/9। नेक्स्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फॉरेन हाइट एंड डिग्री सेल्सियस। देखिए ये एकदम एग्जैक्ट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। इसका सबसे लास्ट वाला देखो यहाँ पे, ये एक्चुअल में फिजिक्स का क्वेश्चन है, समझ गए ना। देखिए इसको क्या किया है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया है। एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ये इक्वेशन है। इफ क्या बोल रहा था लास्ट क्वेश्चन में, कि फॉरेन हाइट और सेल्सियस बराबर हो जाए, तो एफ इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 9/5, इसको भी एफ ही लिख देते हैं क्योंकि एफ सी के बराबर है, प्लस 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 5 एलसीएम हो गया, 9f माइनस प्लस
32 5 160, इधर 5f जाएगा तो 5f इक्वल टू 9f प्लस 160। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 9f माइनस 5f इक्वल टू माइनस 160। तो ये हो गया कितना, 4f इक्वल टू माइनस 160, तो f इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। समझ गया ना। तो जब इफ f इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा, समझ गया ना, f इक्वल टू c कब होगा, जब फॉरेन हाइट का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है पांचों। तो पांचों क्वेश्चन हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा क्या, कोई दिक्कत। पांचों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया जाए और कल इसको बना के लाया जाए। क्लास लगने के पहले इसको भेज देना है, पांचों को बना के। कुछ नहीं करना था, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या करना है। सेकेंड में क्या करना था, सी का वैल्यू 30 डाल के और एफ का वैल्यू निकाल लेना है। वो कैलकुलेशन में गलत हुआ वो अलग चीज है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना था, थर्ड क्वेश्चन में एफ का वैल्यू 95 डाल के और सी का वैल्यू निकाल देना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना था, फोर्थ क्वेश्चन में करना था एक बार एफ का वैल्यू 0 रख के सी निकालना है और एक बार सी का वैल्यू 0 रख के एफ निकालना है। समझे ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, अब कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो वो अलग बात है। ये क्वेश्चन कुछ था नहीं दम, समझ गए ना। क्वेश्चन तो कुछ कुछ नहीं है, एकदम खाली सोल्व करना है मैथ दिमाग से। कोई दिक्कत इसमें पांचों क्वेश्चन में। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4.4 एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 3 का क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है या इक्वेशन लिखना है। पहले तो 1 वेरिएबल में और उसके बाद 2 वेरिएबल में। तो y इक्वल टू 3 तो 1 वेरिएबल में है ही, 1 वेरिएबल में। अब इसको 2 वेरिएबल में कैसे बनाना है, 2 वेरिएबल में बनाने के लिए क्या कर देंगे, 0x लिख देंगे, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिख देंगे। समझ गए। तो ये हो गया 2 वेरिएबल में। ठीक है। अब देखिए, अब इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। y इक्वल टू क्या है 3, y इक्वल टू 3। तो 1 वेरिएबल वाला ग्राफ के लिए हम लोग सिर्फ 4 क्वाड्रेंट का यूज नहीं होगा, 2 ही क्वाड्रेंट का यूज होगा, है ना। ये 0 होता है तो इस साइड क्या होता है पॉजिटिव, इस साइड क्या होता है निगेटिव। ये नंबर लाइन है एक्चुअल में। तो नंबर लाइन पे जहां पे आपको पॉजिटिव में 3 है वहां पे y इक्वल टू 3 हो जाएगा, वहां आंसर। समझ गए ना। लेकिन 2 वेरिएबल में क्या है, 2 वेरिएबल का ये बोला हुआ है, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू फिर भी 3 आ रहा है। समझ गए ना। 2 वेरिएबल वाला देखिए क्या था इक्वेशन, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये 2 वेरिएबल में हो गया। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, x इक्वल टू 1 भी रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3, x इक्वल टू 2 भी रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 3। तो y का वैल्यू तो चेंज कर ही नहीं रहा है, सिर्फ x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ग्राफ देखिए, पहला क्वाड्रेंट क्या है 0 x के तरफ 0 यही एक्सिस पे होता है और y के तरफ 3। तो पहला 0,3 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरा 1,3 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, तीसरा अगर मान लेते कि होता तो ये हो जाता 2 के सामने 2,3।
4 के सामने 4,3, तो यही स्ट्रेट लाइन चलता। अंतर क्या हो गया कि वन वेरिएबल के लिए सिर्फ नंबर लाइन बना के रिप्रेजेंट कर दिए, और इसके लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस दोनों अच्छे से बना के चारों क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करना है। दोनों में बस इतना ही का अंतर था। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया समझ में? इसको बनाओ जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया होगा। फिर वही है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। इसमें क्या है, एक चीज समझ लो, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसमें y वाला गायब है, तो ये हो गया वन वेरिएबल का इक्वेशन। और 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया टू वेरिएबल वाला इक्वेशन। तो देखिए अब इसमें क्या होगा ना कि इसका जो ग्राफ आएगा, जैसे एक में ग्राफ कैसे गया था, एक में ग्राफ तो वन वेरिएबल वाला तो सबको पता ही है कि ग्राफ कैसे लिखना है। 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आपका हो गया -9/2। तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1, -2, -3, -4, -5, तो 4 और 5 के बीच में आएगा -9/2। तो ये रिप्रेजेंट कर देना है बस, इसमें कुछ करना नहीं था। अब एक चीज देख लो, ऊपर वाला में क्या था कि y वाला क्वाड्रेंट था, x वाला 0 था, y वाला कुछ ना कुछ वैल्यू था, मान लो कि कांस्टेंट रह रहा था। y का टर्म क्या था, कांस्टेंट रह रहा था, मतलब बढ़ नहीं रहा था। y का वैल्यू सब, x का क्या था, x का 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी रख रहे थे, तो उसका ग्राफ कैसे आ रहा था, ये 4 गो क्वाड्रेंट है तो उसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें y वाला टर्म, x वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा और y वाला टर्म कुछ ना कुछ होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, ये 4 क्वाड्रेंट है तो इसका ग्राफ होगा या तो इस तरफ जाएगा पैरेलल या तो इस तरफ जाएगा पैरेलल, मतलब ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये चीज याद रखना है, इसका हिंट। समझ गया? तो देखिए इसका, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई। x इक्वल टू 4.5 नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना था 4 और 5 के बीच में। दूसरा में क्या था, ये चारों क्वाड्रेंट हो गया, देख रहे हो ना, ये y एक्सिस के पैरेलल में गया इसका। y का वैल्यू 0 डाला तो x -4.5, y का वैल्यू 1 डाला तो x 4.5, समझे ना। तो कुछ करना नहीं है। पहला ही वाला ग्राफ में क्या है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाइन को बढ़ा दिया गया है, x इक्वल टू जहाँ पे -4.5 है, तो लेकिन इसमें क्वाड्रेंट को इस तरह दिखाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों क्वेश्चन में।
चलो तो इसमें इतना ही तक क्वेश्चन था। एक्सरसाइज में और क्वेश्चन होगा तो उसको कल किया जाएगा, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बाकी चौथा एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो भेज सकते हो तुम लोग, डिस्कशन कल करा दिया जाएगा।